परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर हाजिर हो गया हूँ 5 जून का करंट अफेयर लेकर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपको इस करंट की क्लास के साथ आनंद आ रहा होगा। आप परिष्कार के इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये है उस इंस्टाग्राम पेज का नाम, परिष्कार _क्लासेज_SRDR। तो आप यहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन हो वो मैसेज कर सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अपनी जनसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः शेष कार्यकाल के राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो वो किसे किया है? इसका सही आंसर है स्वपन दास गुप्ता को। अब अपन राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है संविधान के? तो वो 80 अनुच्छेद में मिलता है। गठन कब हुआ था पहली बार संविधान सभा का? तो वो हुआ था 1952 में। ये क्या है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इनका 1 साल का कार्यकाल है वो शेष रह गया था। लेकिन राष्ट्रपति ने इस अधिनियम के तहत, जो प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लाया गया था, इस अधिनियम के तहत शेष कार्यकाल के लिए वापस इन्हें पद दे दिया ने। तो इस पे विपक्ष है वो सरकार ऐसे भी बोल रही है कि इनको क्यों दिया गया, लेकिन इस अधिनियम के तहत ये रूल है कि अगर इसकी जगह या फिर ये व्यक्ति या अगर इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो जितना इनका शेष कार्यकाल है उतना ही उसका कार्यकाल रहेगा, तब तक रहेगा, उसके बाद में उसे हटा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए किस फार्मेज ने अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? वो मेडलाइफ ने किया है। कितने? 20 लाख। अब ये सबसे बड़ी जो दवाई बनाने वाली है फार्मेस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमेशा सोच और दृष्टि साफ रखनी चाहिए, क्योंकि आप अगर स्वर्ग में भी रह रहे हो और आपकी सोच है वो ख़राब है तो आप वो स्वर्ग का आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप किसी ख़राब जगह रह रहे हो लेकिन आपकी सोच और दृष्टि वो अच्छी है तो आप उस गंदी जगह या ख़राब जगह भी आप है ना आनंद से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो जो आपके पास है, जितना है उसी में आप खुश रहना सीखो और ज़िंदगी को इंजॉय करो, काटनी नहीं है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में स्काउट गाइड्स 1 सैन्य अभ्यास जो किस देश के मध्य हुआ है? तो वो हुआ है पाकिस्तान और मिस्र के मध्य। ऑप्शन नंबर 1 पे नज़र मारिएगा थोड़ी। भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में अभ्यास तो क्या, इनके बीच में युद्ध ही होगा जब भी होगा। और ये जो अपने वो कहते हैं ना, बाप की औलाद जब काम खराब करती है तो बाप को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस IIT शोधकर्ता ने नए जीवाश्म की खोज की है? तो किसने की है? वो IIT रुड़की ने नए जीवाश्म की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो वो किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो उद्धव ठाकरे। कैपिटल क्या है? मुंबई। गवर्नर कौन है वहाँ की? तो भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी और गुगुमल नेशनल पार्क है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है फीको के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया है? फीको के द्वारा। अब हम इन ऑप्शन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जैसे DRDO, इसरो, ICMR, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फीको, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन
फॉरेंस फर्टिलाइज कोऑपरेटिव लिमिटेड स्थापना कब हुई थी? तो वो 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी नई दिल्ली। अब जानते हैं अपन इसरो के बारे में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो सभी ने नाम सुना होगा। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। अब आईसीएमआर की फुल फॉर्म देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना हुई थी 1911 में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। अब अदर ऑप्शन पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है। तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 जून को। कब मनाया गया? 2 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को, मतलब आज विश्व पर्यावरण दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो की है 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब अपन जीएसटी के बारे में जानते हैं। जीएसटी एक प्रकार का क्या है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को। देश में सबसे पहले कब लागू हुई? कहाँ लागू हुई? तो वो हुई फ्रांस में। और कौन सी? तो विजय केलकर समिति से। और इसकी कौन से अनुच्छेद में इसका विवरण है? तो वो है 279A में इसके बारे में बताया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला सामने आया है? तो इसकी का आंसर तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, वो है चीन। ये यहाँ से वुहान है, यहाँ आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ वुहान है। यहाँ वुहान से ही कोविड वायरस का जन्म हुआ था। तो जितने भी वायरस होते हैं लगभग 90% वायरस का जन्मदाता कौन है? तो ये चाइना जन्मदाता है। मतलब ये चाइना ऐसा देश है जो खाने की चीज़ों को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ये देश खाता है, और उसकी वजह से नए नए रोग उत्पन्न होते हैं और पूरा खामियाजा पूरा देश, पूरा विश्व है वो भुगतता है। जैसा आप देख ही रहे होंगे, कोविड है वो यहीं से उठ के आया था और पूरा खामियाजा आज अपना भारत तो भुगत ही रहा है, बाकी पूरा वर्ल्ड में भी इसका खामियाजा भुगता है। हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं इसाक हर्जोग। कौन बने हैं? इसाक हर्जोग। ये राष्ट्रपति कितने राष्ट्रपति हो गए? ये 11वें राष्ट्रपति बने हैं। मुद्रा क्या है इजराइल की? तो वो है इजरायली स्केल। क्या है? इजरायली स्केल। कैपिटल क्या है? यरूशलेम। कैपिटल क्या है? तो यरूशलेम। अब यहाँ के पीएम कौन है इजराइल के? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये है वो इसाक हर्जोग जो 11वें राष्ट्रपति है, जैसा आपके सामने इमेज में देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के द्वारा चलाए गए मंगल मिशन का क्या नाम है? तो वो झुरोग नाम है। क्या नाम है? झुरोग नाम है। ऐसा आप जो आपके सामने इमेज में दिखाई दे रहा है, ये झुरोग मंगल मिशन है जो अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो वो की है 33% आरक्षण की घोषणा की है। इसके तहत 33% है वो मेडिकल के अंदर लड़कियों की सीटें हैं वो रिजर्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ब्रिटेन। कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन।
वहाँ की मुद्रा क्या है? तो पौंड स्टर्लिंग। G7, G7 के बारे में जानते हैं। तो G7 में कौन कौन से देश आते हैं? कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 7 देश हैं वो G7 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोक कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं त्रिपुरा राज्य के नए सचिव बने हैं। त्रिपुरा राज्य की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है अगरतला। वहाँ के सीएम कौन है? तो विपुल कुमार देव। गवर्नर रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली एशिया प्रांत साइबर सुरक्षा परिषद शुरू की है, ये किसने की है? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने की है। अब अपन अलग इन अदर ऑप्शन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। फेसबुक के सीईओ आप सभी जानते होंगे, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो जैक डोरिस। कौन है? जैक डोरिस। कौन है? जैक डोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट डोज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका काफ़ी स्टूडेंटों ने सही आंसर दिया। पीएम केयर फंड योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये की है केंद्र सरकार ने। इस योजना के तहत जो अनाथ लोग हुए हैं, अनाथ बच्चे हुए हैं, उनके हैं माता पिता जो कोविड की वजह से ख़त्म हो गए हैं, उनको सरकार है वो 18 साल तक क्या देगी? शिक्षा का जितना भी खर्चा होगा वो उठाएगी, और जब 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए उनकी ज़रूरतों के लिए दिए जाएंगे। अब चलिए देखते हैं आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक नए पॉजिटिव और नए एनर्जी के साथ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने चैनल को, और फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और हर न्यूज़ से अपडेट रहिए। और अब PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ को इन्जॉय करते रहिए। काटना नहीं है, इन्जॉय करते रहना है। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।